This is Jazz from Manifestation Talks with Jazz, and this video is going to be completely raw video and also very unplanned video, because as you can see I'm making the video in the car right now and I was driving to somewhere and this thought clicked into my mind कि किस तरीके से मैंने शायद कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर ली हैं एंड मेरे को रियलाइजेशन भी नहीं है उन चीज़ों की, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो. सो मैंने ना मैनिफेस्टेशन को एक कोड क्रैक कर लिया है कि पहले मेरे को लगता था कि अगर हम पॉजिटिव फील नहीं कर रहे हैं या अगर हम हमेशा एक अच्छे मूड में नहीं हैं, अगर हम हमेशा किसी अपने सर्कमस्टांस को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अगर हम किसी भी चीज़ को लेकर नेगेटिव फील कर रहे हैं तो वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी जो हम कर रहे हैं. सबसे पहले हमें एक हीलिंग प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, हमें पहले खुद को 100% हील करना पड़ेगा, तभी जाके हम कुछ मैनिफेस्ट कर पाएंगे. एंड पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि आई नीड टू हील माई सेल्फ कम्प्लीटली. जब तक मेरे आसपास की सिचुएशन ठीक नहीं है तब तक मैं कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकती अपनी लाइफ में. बट आई रियलाइज दिस थिंग कि चाहे मेरा कैसा भी मूड हो, चाहे मैं सैड हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, कभी हैप्पी हूँ, कभी कुछ भी फील कर रही हूँ अपनी लाइफ में, बट जो मेरा आइडेंटिटी वर्क है, जो मेरे सेल्फ कॉन्सेप्ट की वजह से मेरी लाइफ में आया है, उससे मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा आसान हो गई है. एंड मेरी ओल्ड सेल्फ जो पहले जो जिस तरीके से मैं अपनी लाइफ में सर्कमस्टांसिस पे कुछ भी रिएक्शन देती थी, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो जाती थी, विक्टिम जोन में चली जाती थी, कंप्लेंट्स करती थी अपनी लाइफ में अपने आसपास लोगों से, फ्रेंड्स से, कोई भी सिचुएशन होती थी या किसी से किसी की लड़ाई हो गई है या मेरे आसपास लोगों की लड़ाई हो गई है, कुछ भी नेगेटिव सर्कमस्टांसिस हैं अगर मेरी लाइफ में, तो आई समटाइम्स यूज टू कंप्लेन टू फील बेटर इन माई सेल्फ. एंड आई समटाइम्स यूज टू बी अ पर्सन जिसको थोड़ी सी सिंपैथी अगर मिल जाती तो थोड़ा सा अच्छा लगता है. बिकॉज हमारा जो ईगो होता है, जो हमारी ओल्ड आइडेंटिटी होती है, वो चाहती है कि हम लोगों को वो स्टोरी सुनाएं वैसे जो हमारे साथ गलत हुआ होता है, और कई बार हमारे साथ गलत होता भी है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट लॉ ऑफ असम्पशन, तो एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट इन योर रियलिटी. हर इंसान सिर्फ आपका ही रिफ्लेक्शन है, हर इंसान सिर्फ आपको ही मिरर कर रहा है आपकी रियलिटी में. तो अगर आप किसी इंसान के बिहेवियर के बारे में कंप्लेन कर भी रहे हो तो विच मीन्स आप अपनी रिफ्लेक्शन से कंप्लेन कर रहे हो. एंड व्हेन वी मैनिफेस्ट थिंग्स, तो हम जाके मिरर को चेंज नहीं करते हैं, हम अपनी लाइफ में अपनी अजम्पशंस को, अपने बिलीव्स को चेंज करते हैं ताकि सामने वाला इंसान अपने आप चेंज हो जाए, राइट. तो देन आई रियलाइज कि बहुत टाइम से आई वॉज कंप्लेनिंग अबाउट पीपल अराउंड मी, आई वॉज कंप्लेनिंग टू माई फ्रेंड्स, आई वॉज कंप्लेनिंग टू माई रिलेटिव्स अबाउट द थिंग्स गोइंग ऑन इन माई लाइफ, जिसकी वजह से वो चीज़ें और वर्स्ट हो रही थी एंड मेरी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था. आई वॉज फीलिंग स्टक, आई वॉज कॉन्स्टेंटली स्पायरलिंग इन टू द विक्टिम मोड अगेन एंड अगेन. तो आई रियलाइज कि आज ऐसा सिचुएशन दोबारा से हुआ, कोई आसपास कोई झगड़ा हुआ एंड आई वॉज कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन. मुझे बहुत बुरा लगा जो भी सिचुएशन हुई, सर्कमस्टेंसेस जो भी मेरी लाइफ में चल रहे थे. बट देन आई रियलाइज कि अगर मेरा मूड ख़राब भी है, इवन इफ आई एम फीलिंग सैड, देन ऑल्सो आई कैन अफर्म. तो मैंने अपने दिमाग में सिनेरियो बनाया दैट एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग अराउंड मी इज़ हील्ड एंड हैप्पी एंड हेल्दी. मेरे आसपास सब लोग बहुत हैप्पी हैं, मेरे आसपास सब लोग बहुत हील्ड फील कर रहे हैं. मेरी रियलिटी में सिर्फ अच्छे लोग ही हैं, हमेशा उनका हील्ड और बेस्ट वर्जन ही मुझे लोगों का अपनी रियलिटी में मिलता है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मेरी रियलिटी में किसी भी इंसान की फ्री विल नहीं है. तो मैं बार बार इस चीज़ को अफर्म करके, और स्पेसिफिकली अगर मेरे को लोगों के बारे में अफर्म नहीं भी करना है तो भी मैं एक इन जर्नल अफर्मेशन दे सकती हूँ, राइट, कि हर इंसान मेरी रियलिटी में बहुत ज़्यादा हील्ड है, हैप्पी है, पॉजिटिव है, बहुत अपने सब लोग बेस्ट वर्जन में मेरी रियलिटी में रिफ्लेक्ट करते हैं. देन आई डिड द सेम. तो मैंने दिन में ये चीज़ करी एंड शाम तक आई रियलाइज्ड कि चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं. जो सर्कमस्टेंस देखने में बहुत ख़राब, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरा हुआ लग रहा था, उसमें काफ़ी ज़्यादा हीलिंग आ चुकी है. लोग बहुत पीसफुली बिहेव कर रहे हैं, ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कोई लड़ाई हुई ही नहीं थी उन लोगों के बीच में. एंड आई रियलाइज्ड कि इतना आसान था ना, क्योंकि मैंने अपना एक 3D को लेकर रिएक्शन नहीं दिया. आई डिड नॉट रिएक्ट टू द 3D सर्कमस्टेंसेज जस्ट लाइक माई ओल्ड सेल्फ. अगर मेरी ओल्ड आइडेंटिटी होती या अगर मैं अपने थॉट्स को लेकर अवेयर नहीं होती तो आई वुड हैव रिएक्टेड इन द सेम वे. मैं दोबारा से कंप्लेंट्स करती, दोबारा से विक्टिम मोड में जाती, दोबारा से शिकायतें लगाती कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ ख़राब है. जो भी आपकी ओल्ड आइडेंटिटी जो भी आपकी ओल्ड आइडेंटिटी आपको करने के लिए फोर्स करती है, तो वही सब कुछ कर रहे होते हैं, राइट. बट आई डिड नॉट रिएक्ट इन द सेम वे एंड दैट्स व्हेन द गेम चेंज एंड दैट्स व्हेन द सिचुएशन ऑल्सो चेंज्ड. एंड आसपास में इतनी हीलिंग थी, उस सिचुएशन से 80% नेगेटिविटी की बिल्कुल गायब हो चुकी थी एंड काफ़ी ज़्यादा लोग हील बिहेव कर रहे थे. देन आई रियलाइज समथिंग कि अगर कॉन्स्टेंटली मैं इसी तरीके से बिना रिएक्ट करे अफर्म करती हूँ या अपने डिज़ायर में परसिस्ट करती हूँ, तो कितनी आसानी से सारी चीज़ों को परमानेंटली चेंज कर सकते हैं हम अपने आसपास लोगों को, सर्कमस्टांसेस को, हमारी फैमिली को, हमारी फैमिली की हेल्थ को, फाइनेंसेस को, सब कुछ ठीक कर सकते हैं. बिकॉज सब कुछ हमारा ही तो रिफ्लेक्शन है, राइट. देन सो
दिस वॉज इट फॉर द स्टोरी एंड आई रियलाइज दिस थिंग. इसलिए अगर आपको ऐसा कभी भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में आप एफर्मेशंस दे रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, सारी टेक्निक्स कर रहे हो, फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो दिस माइट बी द रीज़न फॉर योर स्ट्रगल वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ. कि आप फिर से कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हीं पुराने सर्कमस्टांस पे आप पहले की तरह ही रिएक्ट कर रहे हो, आप पहले की तरह ही अपने उन सर्कमस्टांसेस को नेगेटिव मीनिंग दे रहे हो, आपका पर्सपेक्टिव अभी भी नेगेटिव ही है सर्कमस्टांसेस को लेकर, एंड इसी वजह से कहीं आप आसपास अपने मन में कंप्लेंट तो नहीं कर रहे, या अपने फ्रेंड्स से, अपने आसपास लोगों से चुगली तो नहीं कर रहे, उनके साथ बिचिंग तो नहीं कर रहे अपने पार्टनर की बैठ के, या किसी भी सर्कमस्टांस को लेकर. सो वॉच आउट फॉर योर वर्ड्स एंड बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स, बिकॉज आपके थॉट्स डोमिनेटिंगली आप 90% ऑफ द टाइम सारे दिन में क्या सोचते हो वो मैनिफेस्ट होता है, ना कि आप 10 मिनट क्या एफर्मेशन कर रहे हो वो चीज़ें हों. इसलिए मेक श्योर कि जब आप अफर्म नहीं कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन की कोई टेक्निक नहीं कर रहे हो, तो आप उस टाइम पे ध्यान रखो कि आप अपने दिमाग को क्या फीड कर रहे हो. एंड ऑल्सो जस्ट मेक श्योर कि आप खुद को हैप्पी रखो, उस टाइम पे कोई इमोशनल रिएक्शन मत दो, एंड कुछ अपनी डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स अपनी लाइफ में ऐड करो, बिकॉज इससे मेरा नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा कूल एंड बहुत ज़्यादा काम डाउन हो चुका है. एंड इससे ब्रीदिंग टेक्निक्स को अपनी लाइफ में करने से, अपनी लाइफ में एक डेली रूटीन में उनको लाने से आपका नर्वस सिस्टम भी बहुत अच्छे से रिलैक्स होता है. आप अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने के लिए भी एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में. सो इससे आपको बहुत आसानी होगी, आपकी एक न्यू सेल्फ बनेगी, सेल्फ कॉन्सेप्ट वर्क करते रहिए, अच्छी अच्छी एफर्मेशंस देते रहिए, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, एंड आप काफ़ी ज़्यादा हील्ड फील करोगे, एंड आपका पुरानी चीज़ों को लेकर बिल्कुल वैसा रिएक्शन नहीं रहेगा. क्योंकि 3D जब चेंज होती है तो आपको पुरानी चीज़ों के रिफ्लेक्शंस दिखते हैं बीच बीच में, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है दैट आई वाज अफर्मिंग फॉर दिस डिज़ायर, मैंने इतनी मेहनत करी है, उसके बाद भी चीज़ें ऐसी क्यों हो रही हैं. सब 5-6 दिन सब कुछ अच्छा रहा, फिर 7वें दिन वही सेम चीज़ रिपीट हो गई, पुरानी 3D फिर से रिफ्लेक्शंस दे रही होती है आपको. तो उस टाइम पे आपको अपना एक पर्सपेक्टिव बदलना होता है कि even if this thing is happening in my life, I do not have to react in the old identity perspective. मुझे पुराने इंसान की तरह, जो मेरी पुरानी आइडेंटिटी थी, मेरे को उस तरीके से रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जब आप वहाँ पे उस मोमेंट पे खुद को रोक देते हो, कुछ भी रिएक्शन नहीं देते हो, एंड दोबारा से आप अपने एक नई आइडेंटिटी, नए पर्सपेक्टिव में, नए पॉजिटिव आउटकम में विजुलाइज या अफर्म करने लग जाते हो, तो चीज़ें वहीं की वहीं, वो टॉक्सिक पैटर्न, वो टॉक्सिक साइकिल वहीं की वहीं ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती हैं. बिकॉज आपने किसी चीज़ को एनर्जी दी ही नहीं, तो वो ग्रो करेगी ही नहीं वहाँ पे. तो मेक श्योर कि आप अपने थॉट्स को वॉच आउट करो, अपने वर्ड्स को वॉच आउट करो, एंड मेक श्योर कि आप उल्टा सीधा कोई भी रिएक्शन ना दो अपनी 3D रियलिटी में, बिकॉज गाइज वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी, एंड 3D इज़ ऑलवेज चेंजेबल, वो कभी भी परमानेंट नहीं होती है. एंड आपका रिएक्शन डिटरमाइन कर देता है कि आपकी कौन सी सेल्फ इस टाइम पे बात कर रही है. बिकॉज अगर आपने रिएक्शन नहीं दिया है फालतू का, तो आप मतलब नई आइडेंटिटी में धीरे धीरे करके आ रहे हो, एंड आप चेंज हो रहे हो, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट वेस्ट नहीं जा रहा है. सो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा, आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं. तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुद से बहुत सारा प्यार करिए, एंड मेक श्योर कि आप अपना ध्यान रखें, एंड आप अपने आप को परेशान ना करें, अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स रखें. थैंक यू सो मच गाइस.